स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 10th क्लास 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें दो कहानियां हैं जो फ्लाइंग के बारे में है, फ्लाइंग से रिलेटेड है। पहली है हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी है ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, तो जो पहला पार्ट है उसको पढ़ना शुरू करते हैं हम। द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज। तो जो एक यंग जवान, मतलब कोई छोटा जिसे कह सकते हो आप, सीगल एक पक्षी है। अब वो क्या है, वो कैपेबल होता है उड़ने के और साथ के साथ ही पानी में तैरने के। ठीक है, तो सीगल जो है वाज अलोन ऑन द लेज। लेज होता है ये जो पोर्शन, जो एज होता है, किनोर होती है, उसको कहते हैं लेज। हिज टू brothers and his sister had already flown away the day before। और जो उसके दो भाई और एक बहन है वो ऑलरेडी उड़ चुके हैं एक दिन पहले। ठीक है, he had been afraid to fly with them। और वो जो है उनके साथ उड़ता हुआ जो है घबरा रहा है, डर रहा है। somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempt to flap his wings, he became afraid। तो क्या है, जैसे भी वो कभी भी ट्राई करता था कि भाई क्या करे वो, कि थोड़ा सा दौड़कर जो है एंड तक, जो लेज है, लेज के जो एंड तक पहुंचे, तो उस अटेम्प्ट पे वो क्या करता था कि अटेम्प्ट करता था, वो फ्लैप करता था, अपने पंखों को जो है हिलाता था। और फिर क्या होता था, उसे एकदम डर जाता था वो। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ। और जो समुद्र जो था वो क्या है, बहुत ज्यादा फैला, एक्सपेंड हुआ पड़ा था, पूरा तरफ फैला हुआ था। और डाउन बीनीथ मतलब और गहरा भी काफी था। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। और वो इतना ज्यादा गहरा था, नीचे था, कि माइल्स, काफी मीलों तक नीचे तक था वो। तो इसी वजह से उसे डर लग रहा था उड़ने से। ठीक है, ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। उसको ऐसा लगता था कि जैसे ही वो उड़ने के लिए सोचता था तो उसे लगता था कि जो उसके विंग्स है, उसके जो पंख है, वो उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। मतलब ऐसा हो जाएगा कि वो हिलने बंद हो जाएंगे, रुक जाएगा और ये गिर जाएगा। सो ही बेंट हिज हेड एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। तो वो क्या करता था, जैसे ही वो दौड़ने की कोशिश करता था, वो क्या, उसके बाद जब उसे डर लगता था तो वो बेंट, अपने सर को जो है नीचे कर लेता था और उल्टा भाग आता था उस होल की तरफ जहां वो रात में सोया करता था। ठीक है, even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own। तो क्या है, इतना होने के बावजूद कि जो उसके भाई और उसकी जो बहन थी, दो भाई और एक बहन थी, उनके जो पंख थे उससे छोटे होने के बावजूद, रन टू द ब्रिंक। और वो क्या करते थे कि जो एज है, जो एंड है, वहां तक दौड़ते थे। फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लू अवे। और एंड पर पहुंच के अपने जो पंख थे उन्हें फ्लैप करते थे और आफ्टर देन वो उड़ जाते थे। ठीक है, उड़ चुके थे कहा जाए तो। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक द प्लंज विच अपेयर टू हिम सो डेस्परेट। तो क्या था कि वो फेल हो रहा था, किस चीज में फेल हो रहा था, वो हिम्मत जुटाने में। मस्टर अप होता है बेसिकली, ये पीपल्स के लिए यूज होता है, बट यहाँ पर जो है, यहाँ पे इसकी जो ये कहते हैं कि अपनी ताकत इकट्ठा, एकजुट करना, साहस इकट्ठा करना, करेज के लिए ये यूज हुआ है। और वो एक प्लंज, मतलब कि एक, यहाँ पे डुबकी वर्ड नहीं यूज होगा, इसको कहा जाएगा कि वो जैसे कि इस लेज से जो है यहाँ पे जैसे जंप करता था और फिर वो फ्लैप करके उड़ता था ना, तो ये चीज जब वो करने की कोशिश करता, उससे हो नहीं पा रही थी। और विच अपेयर टू हिम सो डेस्परेट। और वो उससे काफी ज्यादा डेस्परेट हो रहा था कि मुझसे क्यों नहीं इतनी हिम्मत जुटा पा रही, वो क्यों नहीं इतनी हिम्मत जुटा पा रहा है कि वो वहां से उड़ सके। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड calling to him cheerily, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away। और जो उसके माँ और पापा थे, जो पिताजी और उसके माताजी थी, वो क्या कर रहे थे, उसके पास आ रहे थे और उसे शिरली आपने 9th में पढ़ा होगा, ये वर्ड क्या होता है, ये लगती है उस वॉइस में उसे क्या कर रहे थे, वो उसे डांट रहे थे, उसे डरा रहे थे, उसे कह रहे थे कि अगर तुम नहीं आओगे ना लेज से, वहां से उड़ोगे नहीं, तो तुम क्या है, स्टार मतलब भूखे भूखे ही रह जाओगे, तुम्हें कोई खाने के लिए नहीं देगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। पर क्या हो रहा था कि उसे इतना ज्यादा डर लग रहा था कि वो गिर जाएगा, उसके विंग्स उसके साथ नहीं देंगे,
कि वो उड़ ही नहीं पा रहा था, उसकी वजह से वो मूव ही नहीं कर पा रहा था वहां से। दैट वॉज 20 hours ago, 24 hours ago। और ये जो बात थी, ये 24 hours मतलब एक दिन पहले की बातें हैं कि उसके जो पेरेंट्स थे उसे कह रहे थे जबरदस्ती कि आ जाओ आ जाओ, तरीके थे उनके चिल्ला चिल्ला कर अपनी बर्ड वाली वॉइस में, ऐसा नहीं कि वो इंसानों की तरह चिल्ला रहे थे, बट वो तो ये 24 घंटे पहले की बात थी। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, और उसके बाद से कोई भी उसके पास नहीं आया था। द डे बिफोर all day long he had watched his parents flying about with his brothers and sisters। और वो क्या देखा था उसने एक दिन पहले, मतलब ये 24 घंटे पहले क्या देख रहा था वो तो क्या देख रहा था कि एक पूरे दिन जो है उसने ये देखा कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उड़ रहे हैं और उसके जो ब्रदर सिस्टर्स हैं उनको परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, और उन्हें परफेक्ट कर रहे हैं कि कैसे फ्लाइट मतलब कैसे उड़ा जाता है, कैसे टेक ऑफ। ऐसा नहीं है ना कि बस सीधा जाके उड़ना, नहीं ना, कुछ टेक्निक्स होती है, तो वो चीज़ें सिखाई जा रही थी। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, और उन्हें सिखा रहे थे कि कैसे जो है वेव्स मतलब जो पानी की जो लहरें हैं उस पर कैसे स्किम, उसके ऊपर सतह से ऊपर जाया जाए। टू मूव लाइटली जस्ट अबव द सरफेस, मतलब कि जो सरफेस है पानी की सतह है उसके ऊपर से जस्ट कैसे निकला जाए। तो ये सब चीज़ें जो है उसके पेरेंट्स, जो उसके 2 भाई और एक बहन थी, उन्हें सिखा रहे थे। एंड हाई टू डाइव फॉर फिश, और कैसे एक डाइव मारी जाती है ताकि उससे फिश को पकड़ा जा सके। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हियरिंग एंड डिवोर इट, और उसने इतना इनफैक्ट उसने ये भी देखा था कि जो उसका बड़ा भाई था उसने कैसे अपनी पहली हियरिंग, मतलब उसका फिश का नाम है, कैसे उसने फर्स्ट अपनी फिश जो है वो पकड़ी और उसको एकदम फटाक से जो है वो गटक गया, सटक गया। ठीक है, तो ये चीज देखिए। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड रेजिंग ए प्राउड कैकल, और क्या था, वो एक रॉक पे खड़ा था जब ये उसने ये फिश पकड़ के जो एकदम झटके से निकली, एकदम जल्दी से वो उसे अंदर डाल गया अपने मुंह में, और वो रॉक पे खड़ा था और उसके जो पेरेंट्स थे वो उसके आसपास गोल गोल घूम रहे थे, और क्या है, आवाज, केकल जो है आवाज निकाल रहे थे खुशी की, बहुत ज्यादा उसे चीयर अप कर रहे थे एक तरीके से कहा जाए तो। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन टू द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विथ हिज काउड आइज। मतलब क्या था कि पूरे दिन जो है वो पूरा परिवार जो वो शिफ्ट हो गए थे, कहाँ से, वहां से उड़ के वो एक मतलब एक पठार पर, जो मैदान कह लो आप घास का, वहां पर जो कि जस्ट क्लिफ के अपोजिट था, जो चोटी है, चट्टान है, कटो। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विथ हिज काउबॉय आइज। मतलब कि क्या था कि पूरे जो मॉर्निंग थी वो फैमिली अब जो शिफ्ट हो गई थी एक पठार पर, बिग प्लेट्यू मतलब एक बड़े से पठार पर, एक मैदान पर, और वो क्या थी, उसके बीच में जो है उसके अपोजिट एक क्लिफ था, एक ऐसे करके जो है कह लो चट्टान सा थोड़ा सा, उस पर खड़े होकर वो उसको टोंट कस रहे थे। टोंट तो आपको पता ही है कि भाई डांटना, ये सब, उसको ताने देना एक तरीके से। और उस किस चीज के लिए, जो उसकी कायरता है उसके लिए, कि भाई तुम इतने डरपोक कैसे हो कि तुम एक जंप नहीं लगा पा रहे हो और उड़ नहीं पा रहे हो। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, और अब जो सूरज है वो उड़कर जो है, उड़कर मीन्स इन अ सेंस कि वो अब ऊपर की तरफ आ गया है, असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में, तो अब उगा है यहाँ से तो वो ऐसे आके एकदम मिडल पे आ चुका है। ब्लेजिंग ऑन द हिज लेज दैट फेस द साउथ, और क्या है, चमक रहा है कहाँ पर, उसकी लेज की तरफ, जहां पर जिसपे वो बैठा हुआ है, जहां पे वो ट्राई कर रहा है कि वो उड़ सके वहां पर, और वो लेज का फेस किस तरफ है, वो साउथ डायरेक्शन की तरफ है। ठीक है। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, और वो उसे बहुत ज्यादा गर्मी जो है बहुत ज्यादा लग रही थी। उसका एक रीजन ये था कि उसने कुछ भी नहीं खाया था पिछली रात से। ठीक है, क्योंकि सब उड़ चुके थे, कोई इसके पास आया नहीं था 24 घंटों तक, तो उसे पिछले एक दिन से मतलब कुछ खाने को नहीं मिला था। He stepped slowly out to the brink of the ledge, और उसने क्या, धीरे धीरे चलकर वो जो एंड पे जो है, लेज के बिल्कुल एंड पर पहुंच गया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन, और वो एक पाँव पर खड़ा हो गया,
और दूसरा पाँव जो है उसने अपना छिपा लिया। ठीक है, जैसे ये पोजीशन है तो ये वाला पाँव छिपा लिया, ये पोजीशन जो है इस पे वो खड़ा हो गया। अंडर हिज विंग्स, और वो ये पंख जो है पंखों के नीचे वो छिपा दिया है। आपने पोजीशन देखी होगी ऐसी, मुर्गों की ज्यादातर मिल जाती है ऐसी पोजीशन, मूवीज में आपको ये सीन मिलते होंगे। ही क्लोज्ड वन आई, और उसने अपनी एक आंख बंद की, देन द अदर, और दूसरी धीरे, तभी उसी के बाद उसने दूसरी आंख भी अपनी बंद कर ली। एंड प्रिटेंडेड टू बी अस्लीप, और प्रिटेंड किया, ये नाटक किया, उन्हें दिखाया, दिखावा किया कि वो क्या है, वो सो रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, और इसके बावजूद इतना कुछ उसने किया कि उसने एक पाँव ऊपर किया, एक पाँव पे खड़े होके उसने दोनों आंखें बंद करके उसने एक्टिंग की, पर कोई उसे नोटिस नहीं कर रहा था, नहीं देख रहा था। He saw his two brothers and his sister lying on a plateau dozing with their heads sunk into their necks, और उसने देखा जो उसके दो भाई हैं और उसकी बहन है, वो क्या है, वो एक प्लेट्यू पे है और डोजिंग मतलब एक झपकी ले रही है। और झपकी किस तरीके से ले रही है कि उन्होंने जो अपना सर है वो अपने गर्दन के अंदर मतलब ऐसे ले रखा है, संक कर रखा है, मतलब डुबा रखा है। उसकी जो कंधे हैं वो ऊपर उठ चुके हैं और सर नीचे हो गया है। ठीक है। His father was preening the feathers on his white back, और वो जो है इसके फादर जो है मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स, मतलब अपने जो फेदर्स हैं, पंख हैं, उनको मेंटेन कर रहे हैं। जो बड़े हैं, छोटे हैं, जो बेकार हैं उन्हें निकाल रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो अपने जो फेदर्स हैं उनको मेंटेन कर रहे हैं। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, और बस उसकी जो माँ है वो उसकी तरफ देख रही है कि वो क्या कर रहा है। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, और वो हम्प ऊँट का जो होता है ना, ये पीछे का बैक, इसे कहते हैं हम्प। तो वो एक पठार के जो थोड़ा सा जो हम्प है उस पर खड़े होके उसे देख रही है। ठीक है, ज्यादा ऊंचा नहीं है, काफी छोटा सा ही है, पर इसमें देख रही है। नाउ हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसकी जो सीना है वो बाहर को निकला हुआ है, उनकी माता का, ना कि उनका, उनकी माता का जो है ब्रेस्ट जो है वो बाहर की तरफ को निकला हुआ है। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock, और वो क्या कर रही है, बार बार, नाउ एंड अगेन क्या है, बार बार वो क्या कर रही है कि एक टुकड़ा तोड़ती है, किसका, फिश का, और जो कि फिश उसके पैरों में दबी हुई है। ठीक है, और फिर उसको ले लेती है, खा लेती है। एंड देन स्क्रैप ईच साइड, और जो उसकी चोंच है उसको फिर रगड़ती है पत्थर के, रॉक के साइड में, कभी इस साइड कभी इस साइड। ठीक है, द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, और ये जो नज़ारा था, जो वो देख रहा है अपने मदर को किस तरीके से वो उस फिश को खा रही है पीसेस में तोड़ तोड़ कर, वो उसे बहुत ज़्यादा पागल सा कर रहा है। ठीक है, हाउ ही लव्ड टू टेयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बिक नाउ एंड अगेन टू विट इट, और वो याद कर रहा है कि कैसे वो जो है उसे खाना पसंद था, कैसे उसे फूड को तो उसके टुकड़े करना पसंद है, कैसे उसे खाना पसंद है, कैसे उसे चोच रगड़ कर उसे पैनी, वेटेड मतलब पैना करना, शार्पन करना किसी चीज को। ठीक है, तो वो याद कर रहा है ये चीज कि उसको कितना अच्छा लगता है वो। गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू बिगिन टू ब्रिंग हिम सम फूड, और वो एक आवाज प्रोड्यूस कर रहा है जिसमें वो गा 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 बोल रहा है, और वो बेग कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो उसे कुछ खाना ला के दे। कौन, उनकी जो मदर है वो। काउ कॉल आ, शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, और वो उसके जो है उसको रिस्पॉन्ड देती है कि तुम ये स्टुपिडिटी मत करो, ये बिहेवियर है इन अ मैनर शोइंग समवन दैट ही और शी इज स्टूपिड, वो बता रही है कि तुम स्टूपिड हो, ऐसा मत करो। वो चिल्ला चिल्ला कर उसको रिप्लाई कर रही है उसकी बात का। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, और वो जो है बहुत दुखी आवाज के साथ, एक इमोशन सा बहुत, जैसे कि वो दुखी है, उसको बुलाया जा रहा है। एंड आफ्टर अ मिनट एंड सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, तो क्या है, कुछ एक मिनट के बाद ही वो एकदम बहुत ज्यादा आवाज निकालता है, जॉयफुल, बहुत ज्यादा खुश होके स्क्रीमिंग कर रहा है, बहुत तेज आवाज निकाल रहा है। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और क्या है, उसने क्या देखा है जिससे वो चिल्ला रहा था, उसने देखा कि जो उसकी मदर है उन्होंने एक पीस उठाई है फिश की, और वो उसकी तरफ उड़ती हुई आ रही है। ही लीन्ड आउट, और वो ईगरली,
अब वो क्या वो झुका एकदम, बहुत ज्यादा ये उसको उत्साहित था वो कि उसे कुछ मिलने वाला है खाने का। टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, और अपने जो पैर है वो रॉक पर पटक रहा था वो खुशी से, ठीक है। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, और वो उसके पास ही जाने को कर रहा था कि वो उसके पास से गुजर कर चली गई। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी halted, her wings motionless and the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. और जैसे ही वो उसके पास जस्ट अपोजिट आती है वो क्या करती है, वो रुक जाती है और उसकी जो विंग्स है वो मोशनलेस, मतलब अब हिलाना बंद कर देती है। बहुत हल्की फुल्की मूवमेंट होगी, मतलब हवा में ही वो एक जगह पे रुकी हुई है। और जो पीस है फिश की जो उसकी चोंच में है वो ऑलमोस्ट पहुंच में है किसके, वो जो सीगल था जो उड़ नहीं पा रहा था उसके। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, और वो क्या है उस टाइम के लिए तो वो रुका कि भाई ये क्या हो रहा है। उसकी मदर उसके पास, मतलब उसकी चोंच के पास है पर एकदम पास नहीं आ रही है, पहुंचने नहीं दे रही है उसे। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, तो वो सोच रहा है ये चीज, वो उसको हैरानी हो रही है कि ऐसा क्यों उसकी मदर कर रही है जो उसके पास नहीं आ रही है। एंड देन मेडेंट बाय हंगर, और वो पागल हुए जा रहा है भूख से। ही डाइव्ड एट द फिश, और एकदम क्या है वो डाइव मारता है फिश की तरफ। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस, और बहुत ज्यादा चीख के साथ वो क्या है अब वो गिर रहा था नीचे की तरफ। आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड मतलब बाहर की तरफ, अब उस लेज से वो बाहर की तरफ जो है उसने जंप डाइव मार दी है और वो अब नीचे बाहर तो गिर ही रहा है, नीचे भी गिर रहा है वो, ठीक है, जो स्पेस है बाहर उसमें। देन आ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, और जैसे ही वो गिर रहा है उसको जो है बहुत ज्यादा डरावना, उसे डर जो लग गया भयंकर, उससे वो सीज हो गया है। सीज मतलब कि वो जाम हो गया है उसकी जो। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसकी जो दिल है वो एकदम रुक सा गया है। ही कुड हेयर नथिंग, और उसको कुछ भी नहीं सुन रहा है कि क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है। बट इट ओनली लास्ट अ मिनट, पर ये जो चीज थी कि वो एकदम डर गया, सीज हो गया, उसकी बॉडी रुक गई, उसका दिल थम गया और उसे कुछ सुनाई नहीं दिया, ये बस 1 मिनट की चीज थी जो हुई उसके साथ। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, और अगले ही मोमेंट उसे महसूस हुआ कि जो उसके विंग्स थे वो अब स्प्रेड मतलब फैल चुके हैं बाहर की तरफ, अब वो खुल गए। The wind rushed against his breast feathers and then under his stomach and against his wings, और जो हवा है वो आ रही है बड़ी तेजी से अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, मतलब जो उसकी छाती है जो सीना है उसमें वो लग रही है। पहले जो हवा है वो उसको टच कर रही है, देन उसके पेट को टच कर रही है एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और फिर उसके विंग्स पे जो वो लग रही है हवा। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और वो क्या फील कर रहा है, वो फील कर रहा है कि जो हवा है ना, जैसे यहाँ से प्रेशर में हवा आ रही है तो उसकी जो विंग्स के जो टिप्स हैं वो उसको हवा को काट रही हैं क्योंकि वो फ्लैप कर रहा है उन्हें, ठीक है। सॉरी। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, और अब क्या है वो अपने सर के बल नहीं गिर रहा था। जब उसने फर्स्ट टाइम अनजाने में वो फिश पकड़ने के लिए जंप किया तो वो गिर रहा था ना डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, बट अब क्या था जब उसके पंख खुल गए और वो उड़ने लगा तो वो अब सर के बल नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, और अब क्या है वो धीरे धीरे जो है उड़ रहा था, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, सोरिंग उड़ रहा था डाउनवर्ड्स नीचे और बाहर की तरफ। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, और वो अब डर नहीं रहा था। ही जस्ट फेल अ बिट डिजी, और उसको बस थोड़ा सा अजीब महसूस हो रहा था उड़ते हुए क्योंकि वो उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस है। ऑब्वियस सी बात है, हम भी कोई चीज पहली बार करते तो हमें भी ऐसा ही फील होता है। देन ही फ्लैप हिज विंग्स वंस एंड ही सोर अपवर्ड्स, और उसने क्या किया, उसने अपनी जो विंग्स थे उन्हें फ्लैप किया, हिलाया और वो उड़ गया ऊपर की तरफ। गा 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 cow call a, his mother swooped past him, her wings making a loud noise, और ये आवाज प्रोड्यूस करते हुए जो उसकी मदर है वो उसके पास से गुजरी, और जो उसके विंग्स थे मदर के वो बहुत ज्यादा लाउड वो नॉइस कर रहे थे, मतलब उनको हिलाने से फरफराने की आवाज आ रही थी उसके विंग्स से, उनकी मदर के विंग्स से, ठीक है। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, और उसने अपनी माँ को
जवाब दिया एक अलग तरीके से चिल्लाकर, ठीक है। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और उसके बाद उसके जो फादर है वो भी चिल्लाते हुए, एक आवाज प्रोड्यूस करते हुए उसके पास है, उसके ऊपर से निकल गए कहा जाए तो। He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. और उसने देखा कि जो उसके भाई हैं बहन है उसके आसपास घूम रहे हैं, और क्या है, लीपिंग लाइक अ हॉर्स, मतलब कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, अलग अलग मूवमेंट, डाइविंग कर रहे हैं, उड़ रहे हैं ऊपर नीचे, बहुत अलग अलग तरीके से उसके पास उड़ रहे हैं, ठीक है। देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, और वो भूल गया ये सब चीज देखे कि उसको आता नहीं था उड़ना, वो कभी उड़ा नहीं था। एंड रिकमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रीलिंगली श्रीली। एक दिन में 4-5 चैप्टर बना लेगा। कौन करो? And commended himself to dive and soar and curve shrinking shrilly। मतलब क्या है कि वो जो है अब क्या है, कमेंड, वो अब कोशिश कर रहा था कि अपने आप को दिखा रहा था कि उसे डाइव मारनी आती है, वो कर्व बनाने आते हैं, कर्व आप जानते ही हैं ऐसे कुछ, और बहुत तेज तेज आवाज निकाल रहा था वो जो बोल रहा था। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था एक तरीके से कहा जाए, और भूल चुका था कि अब वो पहले कभी उड़ा नहीं था, ऐसा कभी नहीं था, तो वो सब चीज उसके दिमाग से निकल चुकी थी। ही वॉज नियर टू सी नाउ, और अब क्या है, वो जो सी है उसके पास आ चुका था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और वो उस पर सीधा जो है फ्लाई कर रहा था, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, और वो उसका फेस जो था वो ओशियन की तरफ था, स्ट्रेट देख रहा था वो। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, और उसने देखा कि उसके जो नीचे है वो एक बहुत बड़ा हरे रंग की सी है, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideway and crowd amusedly। और वो क्या है, उसने देखा कि रुक जाओ, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly। तो क्या था कि वो अब क्या कर रहा था कि एक लिटिल, मतलब रेजेस होता है एक लाइन बनाना, और इस तरीके से मूव कर रहा था, और ही टर्न हिज बीक, और अपनी जो चोंच है उसको साइडवेज, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, और वो खुशी से, काउड एम्यूजली मतलब होता है कि खुशी से जो है वो लोटपोट हुए जा रहा था, कभी ऐसे कभी ऐसे, उसकी मूवमेंट्स चल रही थी। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, और जो उसके जो भाई बहन, उसके जो पापा मम्मी हैं, वो सब लोग क्या है, वो लैंड कर चुके थे। ग्रीन फ्लोर यहाँ पर सी को कहा गया क्योंकि हरे रंग की थी, आपको बताया गया था, और वो उसके सामने वहां पर वो उस पर लैंड कर गए, मतलब वो समुद्र पर रुक गए। दे वर बिकॉनिंग टू हिम, और वो उनसे कह रहे थे कि चलो तुम भी चलो हमारे साथ, ऐसे ही करो, उसे अपनी तरफ बुलाना कि तुम भी हमारी तरह, कॉलिंग श्रीली, बहुत पैनी आवाज में उसे बोल रहे थे कि जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही करो आप, कि मेरे हमारे जैसा ही करो। He dropped his leg to stand on the green sea, और उसने क्या किया, अपने जो पैर थे वो ड्रॉप नीचे को किए, कहाँ पर, ग्रीन सी की तरफ। His legs sank into it, और जो उसके जो पैर थे वो उसमें डूब गए। He screamed with fright and attempt to rise again, flapping his wings। और उसने क्या किया, बहुत तेज वो चिल्लाया, बहुत ज्यादा वो डर गया, फ्राइटेंड हो गया बिल्कुल, कि घबरा गया, और अटेम्प्ट किया उसने अपने पंखों को जो है फ्लैप करना शुरू कर दिया ताकि वो फिर ऊपर उड़ सके। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर, पर क्या था, वो बहुत ज्यादा थका हुआ था और कमजोर था भूख की वजह से, क्योंकि हमें पता है कि उसने काफी टाइम से खा नहीं रखा था। एंड ही कुड नॉट राइज, और वो उड़ नहीं पाया। एग्जॉस्टेड मतलब थका हुआ एकदम। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, स्ट्रेंज एक्सरसाइज यहाँ पे किसके लिए, कि वो फ्लैप करके उड़ रहा था, इधर उधर अपने स्टंट्स दिखा रहा था, कभी डाइव कर रहा था, कभी कर्व्स बना रहा था, तो उससे वो काफी ज्यादा थक चुका था, और उसने कुछ खाया भी नहीं था काफी टाइम से। His feet sank into the green sea
एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और जो उसके पाँव थे वो डूब गए किसमें, ग्रीन सी में, और उसकी बेली फिर उस पर, उसका जो पेट था वो उस पर टच हो गया सी में। एंड ही सैंक नो फर्दर, और वो इससे ज्यादा नहीं डूबा, मतलब अब वो डूबना बंद हो चुका था। He was floating on it, और वो उस पर तैर रहा था। And around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish। और जो उसके पास जो है उसके परिवार के लोग वो चिल्ला रहे थे उसको, उसकी बड़ाइयाँ कर रहे थे, उसको प्रेज कर रहे थे उसकी, और उसको ऑफर कर रहे थे, क्या ऑफर कर रहे थे, डॉग फिश के जो टुकड़े हैं जो उन्होंने वो खा रहे होंगे उसको। ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरीके से उसने अपनी जो पहली उड़ान थी वो भरी। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म हो गया है, इसका सेकंड पार्ट भी करते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच।